हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इंग्लिश में चैप्टर 1 के दी लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जितने भी टाइप हो सकते हैं, जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी को मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के बता देने वाला हूँ। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इस 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो किसी अन्य क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समय कम है, ये 4 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज इसी तरीके के सारे चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज एमएमएल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, इसका हिंदी होगा। और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर में आप लिखेंगे एमएमएल से अबाउट दी, या एमएमएल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर एमएमएल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, कि एमएमएल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है। जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इसके आगे देखिए, इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, यह एक बहुत ही स्पष्ट भाषा है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है यह एक स्पष्ट भाषा है, ऐसा कौन कहा, एमएमएल ने कहा, ठीक है। सो वी मस्ट गार्ड इट, सो वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि इस भाषा को हमें बचाकर रखना चाहिए, इसका वर्चस्व बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एमएमएल। इस प्रश्न का जो हमारा हिंदी में अनुवाद होगा वो ये होगा कि जो फ्रेंच, जो नटखट बालक था जिसको पढ़ने में कम और घूमने में ज़्यादा मज़ा आता था, बिल्कुल आप लोगों की तरह से, तो फ्रेंच जो था उन्होंने एमएमएल की प्रशंसा क्यों की, एमएमएल के साहस की प्रशंसा क्यों की। जो फ्रेंच था उसने एमएमएल के साहस की प्रशंसा क्यों की। इस प्रश्न का आप आंसर कैसे लिखेंगे, एमएमएल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। एमएमएल और उनके फैमिली को अगले दिन इस देश को छोड़ करके जाना था, ठीक है। इवन देन ही टॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंग द टाइम टेबल विथ ग्रेट पैसेंस, लेकिन जाना था फिर भी उन्होंने सब कुछ पढ़ाया एक टाइम टेबल के अनुसार, बड़े ही धैर्य के साथ। उनको अपने खुद को और इस अपने फैमिली को लेकर के इस देश से बाहर जाना था, फिर भी उन्होंने अपने एक महान धैर्य के साथ एक टाइम टेबल के हिसाब से हमें सब कुछ पढ़ा दिया। सो फ्रेंच प्रेज द कॉरेज ऑफ एमएमएल, इसलिए जो फ्रेंच था उसने एमएमएल के साहस की प्रशंसा की, साहस को बढ़ावा दिया, ठीक है, एमएमएल की साहस की प्रशंसा की। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे ऑफ डूस। इस प्रश्न का जो हिंदी अनुवाद होगा, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच को कौन लुभाता था, टू रन अवे एंड स्पेंड द डे ऑफ डू, जिससे वह पूरे दिन को अपना बर्बाद कर देता था उसके पीछे घूमने में, ठीक है। फ्रेंच को कौन लुभाता था, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट, जो हमारी गर्म थी और जो हमारी चमकीली जो गर्मीली दिन होते थे वो उसको लुभाते थे। दी बर्ड्स वियर चार्पिंग इन दी ओपन फील्ड, दी बर्ड्स वियर चार्पिंग, जो चिड़ियाएँ थी वो क्या करती थी, चहचहाती थी, ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें थी उसको लुभाती थी। इन दी ओपन फील्ड पर्शियंस सोल्जर्स आर ड्रिलिंग, जो पर्शियंस के सोल्जर्स थे वो ओपन फील्ड में, फील्ड के खुले मैदान में, यानी कि खुले मैदान में क्या करते थे, अपना ड्रिलिंग करते थे, अपना एक्सरसाइज करते थे, जो कुछ भी करते थे। दीज थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, यह चीज़ें उसको लुभाती थी, किसको, फ्रेंच को। इट इज़ मोर टेम्पटिंग देन स्कूल, ये चीज़ें जो थी स्कूल से ज़्यादा ये चीज़ें इसको लुभाती थी, किसको, फ्रेंच को। फ्रेंच को कौन चीज़ें लुभाती थी, ये सब चीज़ें, जैसे कि पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे वो सब चीज़ें, और दिन जो ब्राइट और वार्म फुल होता था वो सब चीज़ें, और जो बर्ड्स की चहचहाहट थी वो सब चीज़ें इसे अट्रैक्ट करती थी, और स्कूल की अपेक्षा इसे ज़्यादा मन किस में लगता था, ये सब चीज़ों को देखने में और सुनने में लगता था, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है,
देखिए ध्यान से देखिएगा, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न का जो हम हिंदी अनुवाद है वो बता देते हैं। व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट क्या था। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यह कैसे इंपॉर्टेंट था। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड जो था यानी सूचना पट उस गांव के, उस टाउन हॉल के पास, आसपास के सारे सूचनाओं का, यानी सारे सूचनाओं या फिर सारे जानकारियों का केंद्र था। कौन, सूचना पट। अब देखिए आगे लिखेंगे, ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, सारे जितने भी बैड न्यूज, जितने भी बुरे खबर होते थे वो सारे बुलेटिन बोर्ड पर ही लिखे जाते थे, टांगे जाते थे, ठीक है। एज दी लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्धों के समाचार, दी ड्रॉप्स और सैनिकों के भर्ती होने का समाचार, दी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑर्डर्स ऑफिसर्स, और जो भर्ती होने वाले अधिकारी थे, जो भर्ती हो चुके थे उन लोगों के ऑर्डर्स आते थे, उन लोगों के आदेश उस पर सूचना पट पर आते थे। सो इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। कौन इंपॉर्टेंट था, बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट, ठीक है। सूचना पट इसमें क्या था और इसको बताना है कि वह कैसे इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस प्रश्न को ये उत्तर संतुष्ट करता है, ठीक है। तो आपको वही चीजें लिखनी है, ज्यादा चीजें लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, वही चीजें सटीक भाषा में अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, चारों क्वेश्चन के उत्तर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सिंपल भाषा में मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।